पिछले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर के 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था। उसमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में दो समीकरणों को प्रदर्शित किया था। आज हम सीखेंगे किस तरीके से उनको हल किया जा सकता है, कौन कौन सी हल करने की विधियां हैं। उससे पहले हमने रेखाओं के हमने एक समीकरण लिख रखा है a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण 1। इसी तरीके से a2x + b2y + c2 = 0 समीकरण 2। तो क्या कंडीशन हो सकती हैं? कंडीशन ये है, सबसे पहले हमने कहा कि दो रेखाएं, जैसे एक पहली और एक दूसरी, ये पहली रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई, ये दोनों यहाँ पर काट रही हैं, तो इनको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक से अधिक बिंदुओं पर ये काटेगी नहीं, कहीं पे भी ऐसी कोई रेखा नहीं है जो एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो एक ही बिंदु पर काटेगी, तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। दूसरी कंडीशन इस तरीके से हो सकती है कि पहली रेखा ये है और दूसरी ये है, ये समांतर हैं, पहली और दूसरी, ये कहीं पे नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं कहीं पर नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसे तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो, जैसे एक रेखा ये जा रही और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा निकल गई, पहली रेखा और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, तो ये रेखाएं कहलाती हैं संपाती रेखाएं। तो इसमें अनेक हल होंगे, ये अनेक बिंदुओं पर मिल रही है। संपाती रेखाएं ऊपर से ही निकल रही, तो हर बिंदु पर मिलेगी, हर बिंदु के ऊपर मिलेगी, अनेक हल हो जाएंगे, तो इसलिए इसके अनेक हल हैं। क्या कंडीशन बनेगी? इन तीनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी दोनों रेखाओं की। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं, फिर अनेक बिंदु पर। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। पहला पॉइंट है a1/a2 = b1/b2। अगर ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो उसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, केवल एक। दूसरी कंडीशन है a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसे ये कंडीशन कब होगी? जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। समांतर रेखाएं होंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसी कंडीशन होगी तो फिर रेखाएं होंगी संपाती। संपाती का मतलब है अनेक हल होना, अनेक बिंदुओं पर मिलेंगी तो इसलिए इनके अनेक हल होंगे। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। टोटल विद्यार्थी 10 हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो दो कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। फर्स्ट कंडीशन है कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? x + y = 10 समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, कितनी ज़्यादा है? 4, तो हम लिख सकते हैं x - y = 4 समीकरण 2। ये दो समीकरण हमें मिल गए। अब पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जैसा हमने कल बनाया था उसी तरीके से सेम। तो पहला समीकरण हमने लिखा x + y = 10। इसके लिए हमने एक सारणी बनाई। इसमें हमने कहा था किसी भी रेखा को निकालने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो x और y लिखा हमने, दो बिंदुएं हमें निकालनी हैं। कम से कम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो निकालनी पड़ेंगी। ये हमने खींच लिया ग्राफ। ये x है, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो इसमें अगर हम x की जगह पर 0 मान रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर हम y की जगह पर मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, x = 10 हो जाएगा। तो हमें दो बिंदुएं मिल गई, एक मिली 0,10, एक मिल गई 10,0। ठीक है।
अब समीकरण 2 लिखेंगे। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इसके लिए भी हम सारणी बना लें। मान हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे हमने इसमें 0 0 रखा है, 0 एक बार x की जगह 0 रख दिया, एक बार y की जगह 0 रख दिया। तो ज़रूरी नहीं 0 रखो कोई भी मान, लेकिन जो कोशिश करना ऐसे मान रखना है जो सरल हो सबसे। तो हमने 0 रखा, 0 में कैलकुलेशन थोड़ी सरल। अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो साइड में लिख के भी कर सकते हैं। इसमें हमने x की जगह अगर 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा -4। अब अगर हम y की जगह पे 0 रख दें तो x बराबर 4 सीधे आ जाएगा। तो इससे बिंदुएं दो हमें मिली, 0, -4 और 4, 0। तो पहले ये रेखा हम खींच लेते हैं 0, 10। 0, 10 बिंदु कहाँ पर होगी? 0 तो x अक्ष पे रहेगा और 10 y अक्ष पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान दूरी पे हमने बिंदु ले ली 0, 10। तो दूसरी बिंदु है 10, 0। 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने बिंदु ले ली 10, 0 और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दी। पहली रेखा हो गई है। दूसरी है 0, -4। दूसरी रेखा का पहला 0, तो 0 ना इधर जाना ना इधर, यहाँ पर रहेगा। -4 नीचे की ओर जाएंगे तो 1 2 3 4, ये हो गई 0, -4। दूसरी है 4, 0। तो 4, 0 x अक्ष पे 4, 1 2 3 4, ये हो गई। और 0 है तो ना ऊपर ना नीचे, यही बिंदु हो जाएगी। कितनी? 4, 0। तो इसको मिलाते हुए रेखा हमने खींच दी। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यही इसका हल होगा। जब हम ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो हम इसमें सीधे हम बिल्कुल यही बिंदु निकल के आएगी, हम डायरेक्ट इस बिंदु को लिख सकते हैं कि ये आंसर होगा। अगर हम इसको हल करके और देखें तो जैसे इसमें अगर हम कोई मान और रखते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने x का मान 7 रखा, तो 7 रखेंगे तो y का मान, जैसे यहाँ पे x की जगह पे 7 माइनस y बराबर 4 है, 4 इधर कर दो, 7 - 4 बराबर y उधर कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया। इसमें अगर हमने मान रखा 7 x की जगह पे, तो 7 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 में से 7 माइनस कर दो, ये 3 आए। तो हमने देखा ये तीनों एक ही जैसे मान आए दोनों में, तो जो एक ही जैसे मान होते हैं दोनों समीकरणों के, वही इसका हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 3। मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर आया 7 और 3 आया y की जगह, तो y बराबर आ गया 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान हमने किसको माना था? लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 22। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है ग्राफीय विधि द्वारा हल करना।